अंतिम संस्कार जो है कल्याण सिंह का इस वक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वो चल रहा है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए इतने गरीब तबके से उठकर इतना बड़ा नेता बनना, विचारधारा के लक्ष्यों के लिए जीवन भर संघर्षरत रहना, समाज के दबे कुचले वर्ग के लिए हमेशा अपने आप को समर्पित रखना, ये हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा की चीजें रहेगी। बाबूजी के जाने से राजनीतिक नभ के अंदर और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी रिक्तता निर्मित हुई है और मैं मानता हूं कि रिक्तता को एक लंबे समय तक भर पाना बहुत मुश्किल होगा। आज काफी समय से एक्टिव राजनीति में न रहते हुए भी जिस प्रकार का जन सैलाब बाबूजी को श्रद्धांजलि देने के लिए आया है और विशेषकर युवाओं को मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यही बताता है कि उनके जीवन ने एक गहरी छाप उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक जीवन पर छोड़ी है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाबूजी को हृदय से श्रद्धांजलि भी देते हैं और उत्तर प्रदेश के दबे कुचले और पिछड़ों के जीवन के उत्कर्ष के लिए हम सब संघर्षरत रहेंगे, इतना ही मैं अभी कह सकता हूं। ईश्वर श्री कल्याण सिंह जी की आत्मा को शांति प्रदान करे और आने वाले कई पीढ़ियों तक वो उनका जीवन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। यही बात कर मेरी बात समाप्त करता हूं। अमित शाह गृहमंत्री इस वक्त अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए अंतिम संस्कार में शामिल होते हुए कल भी उन्होंने कहा था कि कल्याण सिंह ये नाम ऐसे नहीं उनके परिवार ने उन्हें दिया था। उन्होंने पूरा जीवन जन कल्याण में लगाया, ईमानदारी की मूरत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं। वही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का क्या कहना था, ये सुनते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भले ही अपने करीबियों को छोड़ के चले गए हों, लेकिन उनकी यादें लोगों के दिलों में हमेशा बसी रहें। इसको लेकर यूपी के 5 जिलों में उनके नाम पर सड़कें बनाई जाएंगी। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी ने इसका ऐलान किया है। हमारे साथ हैं, खुद उनसे जानेंगे। सर, कौन कौन से वो जिले होंगे जहां पर सड़कें बनने वाली हैं और क्या कुछ करने जा रहे हैं आप? सबसे पहले तो अयोध्या जी है, जिस अयोध्या नाथ के लिए उन्होंने अपनी सरकार को बलिदान कर दिया, लेकिन किसी राम भक्त को खरोच नहीं आने दिया। अयोध्या में बाबूजी के नाम से सड़क होगी। उनका जन्म का क्षेत्र अलीगढ़ है, वहाँ पर एक सड़क उनके नाम से होगी। एक सड़क एटा जो उनका लोकसभा क्षेत्र रहा है वहाँ पर होगी। एक सड़क बुलंदशहर में, जहाँ से वह एक बार विधायक और सांसद के रूप में भी सेवा दी, वहाँ पर एक सड़क होगी। लखनऊ, चूँकि उत्तर प्रदेश की राजधानी, एक सड़क लखनऊ से होगी और एक सड़क प्रयागराज में होगी। चूँकि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के समय बाबूजी को जब वह प्रयागराज से चित्रकूट जा रहे थे तो उनको गिरफ्तार करके नैनी जेल में रखा गया था। तो एक सड़क वहाँ पर बाबूजी के स्मृति में उनके बनाने का काम होगा। यद्यपि उनका जो त्याग है, उनका जो योगदान है श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए, जब तक भगवान श्री राम लला का मंदिर रहेगा तब तक बाबूजी श्री कल्याण सिंह जी को देश और दुनिया के राम भक्त याद रखेंगे। लेकिन यह हम लोगों की ओर से भी, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी यह एक पुष्पांजलि है, क्योंकि बाबूजी के सम्मान में जो भी किया जाएगा वो कम होगा। सर, बाबूजी की अंतिम इच्छा थी कि बीजेपी का झंडा उनके पार्थिव शरीर पर उड़ाया जाए। अब जब ये किया गया है तो विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा है कि भारत के झंडे के ऊपर बीजेपी का झंडा उड़ा के आपने अपमान किया है। देखिए, जिनको दृष्टि दोष होता है उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। राष्ट्रीय ध्वज हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा, या कहिए कि उनकी इच्छा यही थी कि जब
मेरा कभी शरीर शांत होगा मैं भाजपा के झंडे में लिपट करके जाऊं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.